गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम आप लोगों के सामने दे रखा है टेरिटोरियल इन्वायरमेंट, या फिर जिसको अपन स्थलीय पर्यावरण बोल सकते हैं, या इसको टेरिटोरियल हैबिटेट भी बोलते हैं, स्थलीय आवास भी बोलते हैं। जिस टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक एक्चुअल में आप लोगों के पास एमएससी फाइन आर्ट जूलॉजी में जिन बच्चों ने स्पेशल पेपर ले रखा है एनवायरमेंटल साइंस, उसमें दे रखा है। पेपर 4 है उन लोगों का, उसके अंदर पेपर 4 में यूनिट 1 है ये, ठीक है। इसी के बाद बीएससी पार्ट 3 में पेपर जो 2 है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, उसके अंदर यूनिट 1 के अंदर ये टॉपिक आपको दे रखा है। इसी के साथ साथ ये जो टॉपिक है इसका कुछ पोर्शन आपको 12th बायो के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं स्थलीय आवास की, या टेरिटोरियल इन्वायरमेंट की, या टेरिटोरियल हैबिटेट की। अब बात को समझिए, स्थलीय आवास होता क्या है। एक चीज अपन को अच्छी तरीके से पता है कि जो इन्वायरमेंट है ये बायोटिक और अबायोटिक, अजैविक और जैविक दोनों कारकों से मिलकर बना होता है। इट मीन्स, या अपन सिंपली भाषा में ये कहें कि ये जल में, स्थल में और वायु में तीनों प्रकार से कंबाइंड होता है। यानी तीनों ही परिस्थिति के अंदर जब कोई भी प्राणी, कोई भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, कोई भी प्राणी या उसके साथ जो भी अजैविक कारक हैं, वो सब यदि जल में रह रहे हों, स्थल में रह रहे हों या वायु के अंदर वो उपस्थित हों, तो इन सबको कोलिब्रेट करके किसको बनाया जाता है? इन्वायरमेंट को बनाया जाता है। अब इस इन्वायरमेंट को अपन थोड़ा सा अगर डिवाइड कर दें तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्थलीय आवास की, टेरिटोरियल इन्वायरमेंट की। यानी जो स्थल है, यानी जो अपन सिंपल सी भाषा में बोलेंगे जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर अपन लोगों को एक बात अच्छी तरीके से पता है कि 70% क्या है? वाटर है, और 30% क्या है? स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेरिटोरियल इन्वायरमेंट है, उस स्थल में रहने वाले प्राणियों पर किस प्रकार की हैबिटेट उनमें पाई जाती है, कैसे वो रहते हैं, क्या क्या उनके फैक्टर्स होते हैं, कितने टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन कर लो इसको एक बार। चलिए, तो अब अपन सबसे पहले स्टडी करते हैं कि अपना जो टेरिटोरियल इन्वायरमेंट है, स्थलीय जो आवास है, इसके अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, ये किस प्रकार से डिफर करता है। अब एक चीज देखना, मैं इसका डिफरेंस कर रहा हूं किसके साथ? एक्वेटिक इन्वायरमेंट के साथ, यानी जो जलीय पर्यावरण है या जो जलीय आवास है उसमें रहने वालों के साथ किसका अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, किसको डिफरेंस करेंगे अपन यहाँ पे? टेरिटोरियल इन्वायरमेंट में स्थल में रहने वाले प्राणियों को अपन इसके अंदर से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या तो कंपेयर इनमें होती है और क्या क्या चीजें इनके अंदर डिफरेंस होती हैं। पहली बात, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, एक्चुअल के अंदर एक्वेटिक इन्वायरमेंट सिंगल फेज सिस्टम होता है। सिंगल फेज मतलब वाटर में ही सब चीजें होनी है, ठीक है। सेकेंड, जो टेरिटोरियल इन्वायरमेंट होता है ये 3 फेज सिस्टम होता है। यानी स्थल पे जो जीव पाया जाता है उसको पानी की आवश्यकता भी होती है और उसको वायु की आवश्यकता भी होती है। यानी कौन सा फेज हो गया? 3 फेज सिस्टम हो गया। बट एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो होता है ये क्या होता है? सिंगल फेज सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पे पानी की कोई भी कमी नहीं होती है। बट टेरिटोरियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जीवों में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि अपन बात करें मरुस्थल की, तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो वहां के जो स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्थलीय आवास के अंदर जो टेरिटोरियल इन्वायरमेंट में जो प्राणी रहते हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर भी क्या होता है? बहुत अधिक एवं बहुत अधिक कम होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें, कोई जो एनिमल्स है वो पोल पे रह रहा है, ध्रुवों पे रह रहा है, तो वहां पे बर्फ जम रही है, तो वहां पर क्या रहना है? उसको अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी रहना है। परंतु अगर वो ही वहां पे मरुस्थल में रह रहा है तो उसको +60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी अपने जीवन को यापन करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्थलीय आवास में जो एनिमल्स रहते हैं उन एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर को और मिनिमम टेम्परेचर को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सुटेबल करने की क्या पाई जाती है? प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्थलीय आवास के अंदर बहुत सारे बैरियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेम्परेचर देखने को मिल गया, वहाँ पर जो एसिड हैं उनको अपन देखने को वो देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ वहाँ की मिट्टी कैसी है वो देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे बैरियर्स क्या होते हैं? स्थलीय आवास के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, स्थलीय आवास के अंदर
जो अभी मैंने जैसे कि बताया कि जो मिट्टी होती है उसके कारण भी बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिससे कि जो जीव होते हैं उनमें जब वो वहाँ पर अपने जीवन को यापित करते हैं या यहाँ पर वो रहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके बारे में अपन आगे अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो एक बार। चलिए, तो अपन अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टेरिटोरियल हैबिटेट, यानी स्थलीय आवास को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, पहला एबायोटिक फैक्टर और दूसरा बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपन पहले। एबायोटिक मतलब जैविक, इसको क्या बोलते हैं, जैविक कारक। जैविक कारक को इसमें तीन प्रकार से डिवाइड कर रखा है। पहला ऑटोट्रोपी, जिसको अपन स्वयंपोषी बोलते हैं, जो स्वयं का भोजन स्वयं बनाने वाले यानी पेड़ पौधे, और विषमपोषी। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक और अगला है स्विंगर यानी अपमार्जक। तो ये तो कौन से फैक्टर हो गए, बायोटिक फैक्टर। इसके बाद के अंदर कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर, जिसके अंदर कौन आ गई, सोइल आ गई, बैरियर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर यहां पर आ गए, टेम्परेचर आ गया, वाटर आ गया, लाइट आ गया और ऑक्सीजन। ये सभी क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो टेरिटोरियल एनवायरनमेंट होता है, स्थलीय आवास होता है, उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो अपन इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसकी थ्योरी जो है वो राइट डाउन आप लोग करना चाहें तो कर लें, कर ही लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे इसकी सहायता से। तो फर्स्ट वन आप लगा के दिखेंगे यहां पर एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में लिखेंगे टेरिटोरियल हैबिट में या टेरिटोरियल हैबिटाट में समुदाय एवं पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने में एबायोटिक फैक्टर अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह फैक्टर एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली वनस्पति एवं प्राणियों को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। इनको निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसा फर्स्ट वन लिखेंगे यहां पे सोइल। स्थलीय आवास में सोइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। यह स्थलीय आवास में पाए जाने वाले प्राणियों को इफेक्ट करती है, अर्थात यह उन्हें एक बेस प्रदान करती है। यानी सोइल मतलब मिट्टी जिसकी अपन बात कर रहे हैं, बेस देती है उनको, किस लिए, डेवलप होने के लिए। नेक्स्ट लाइन में, यह समस्त आवश्यक तत्व मुख्यतः खनिज पदार्थों को प्रदान करने का कार्य करती है। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सॉइल की प्रकृति तथा सॉइल में उपलब्ध पोषक तत्व, जल आदि फैक्टर उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड वन लगा के लिखेंगे बैरियर। स्थलीय आवास पर अनेक प्रकार के भौगोलिक बैरियर उपस्थित होते हैं। यह सामान्यतः प्राणियों के
आवागमन को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब कहीं पर चट्टान आ गई, कहीं पर पहाड़ आ गया, कहीं पर मट्टी के टीले आ गए, तो ये सब क्या कर रहे हैं, उनके आवागमन को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि क्या कर देता है, उनको रोक देता है या उनको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, यह है जीवों को यह जीवों के डेवलपमेंट में भी कार्य करते हैं। मुख्यतः डेवलपमेंट की गति को कम कर देते हैं। अगला है टेम्परेचर। स्थलीय आवास में पाए जाने वाले प्राणियों में टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि टेम्परेचर -60 डिग्री से +60 डिग्री के मध्य पहुंच जाता है। अर्थात यहां पर रहने वाले प्राणियों में टेम्परेचर के प्रति स्पेसिफिक टाइप के अडाप्टेशन देखने को मिलते हैं। इसके अनुसार प्राणी समतापी एवं असमतापी प्रकार के होते हैं। अगले लाइन में, भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार तापमान की प्रकृति या सीमाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि ध्रुवों पर पाए जाने वाले टेम्परेचर में बहुत अधिक कमी होती है एवं मरुस्थल में पाए जाने वाले टेम्परेचर में बहुत अधिक अधिकता होती है, जिससे यहाँ पर निवास करने वाले प्राणी अलग अलग प्रकार से अनुकूलन को प्रभावित करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर -डिग्री के अंदर सेंटीग्रेड में तापमान है तो वहां पर जो प्राणी रह रहा है वो कैसा होगा, उसका आकार बड़ा होगा, उस पर फर क्या होंगी, ज्यादा होंगी, जिससे वो ठंडी से बच सके। जो स्किन है वो कैसी होगी, मोटी होगी। वहीं दूसरी ओर जहां पर तापमान बहुत अधिक ज्यादा है तो वहां पर क्या होगी, उन प्राणियों में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। शरीर क्या होगा, उनका उठा हुआ होगा, जिससे वो धरती से ऊंचे उठ के क्या हो, चल सके। जैसे कि इसका एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, एक ऊंट, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के एडाप्टेशन पाए जाएंगे। अगला है वाटर। वाटर भी जीवन का एक आधार होता है। सिंपल सी बात है, वाटर की नीड है सबको, सभी प्राणियों को, क्योंकि समस्त जीवों के जीवद्रव्य का अधिकतम भाग वाटर के द्वारा ही बना होता है। स्थलीय आवास में वाटर की कमी एवं अधिकता भी देखने को मिलती है, जिसके द्वारा यहाँ पर उपस्थित प्राणी डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगला है लाइट। अगला है लाइट। मुख्यतः लाइट या प्रकाश सूर्य के द्वारा उत्पन्न एवं प्राप्त होता है। प्राणियों में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को एवं शरीर की अन्य क्रियाओं एवं तापमान की पूर्ति के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह जंतुओं में वृद्धि एवं उनके डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में तो सभी को पता, भी तो बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है ऑक्सीजन का, तो अगला टॉपिक लगा के लिखेंगे इसके अंदर ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। यह जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है एवं मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट लाइन में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है, अर्थात जीवों द्वारा इनको ग्रहण करने में काफ़ी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो सिंपल सी बात है, प्राणी क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और टोटल वैल्यू कितनी है, 20%, यानी उसको क्या करना है, सर्वाइव करने के लिए काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला नंबर 2 लगा के बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक लिखेंगे इसमें। बायोटिक फैक्टर भी स्थलीय आवास को इफेक्ट करते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक के अंदर, हेटरोट्रोपिक के अंदर, और अगला है स्केविंगर। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वैपोसी, ऑटोट्रोपिक। स्थलीय आवास में पाए जाने वाले समस्त पादप इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं, अर्थात यह स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं। यह भोजन के संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, जो कि प्राणियों के जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। अगला है हेटरोट्रोपिक। वह प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात भोजन के लिए स्वयंपोषी या विषमपोषी पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। लास्ट में अपमार्जक, थर्ड वन में, वे जंतु जो मृत पादपों एवं जंतुओं से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, इस श्रेणी में रखे जाते हैं। अगले लाइन में, पृथ्वी पर उपलब्ध स्थलीय आवास को भौगोलिक परिस्थितियों, तापमान, नमी, खनिज पदार्थों, प्रकाश आदि की उपलब्धता के आधार पर कई श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये था जर्नल इंट्रोडक्शन किसका, टेट्रियल हैबिटेट का। अब इसके बाद जो अगली क्लास मैं डालूंगा वो डलेगी आपकी बायोम के ऊपर, कि बायोम क्या चीज होते हैं, कितने टाइप के बायोम प्रेजेंट होते हैं। तो उस क्लास को देखना आप लोग बिल्कुल नहीं बोले, ठीक है। और ये आप लोगों की आज की क्लास, ठीक है, राइट डाउन कर लें इसको, थ्योरी में लिखा चुका हूं।